It is miscellaneous exercise 8. जब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी थी, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, इसको बोलते हैं इंटरसेप्टेड फॉर्म ऑफ लाइन। हम बात कर रहे हैं वापस रिपीट इक्वेशन ऑफ लाइन की, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन में एक चीज हम भूल गए थे, दैट इज इंटरसेप्टेड फॉर्म ऑफ ए लाइन। इंटरसेप्टेड फॉर्म ऑफ ए लाइन। इंटरसेप्टेड फॉर्म ऑफ ए लाइन, इंटरसेप्ट होते क्या है? तो अगर एक लाइन बनाने के लिए कम से कम कितने पॉइंट्स होने चाहिए? दो पॉइंट्स, ठीक है। अब वो दो पॉइंट्स कहीं भी हो सकते हैं, लाइक दिस, इनको ज्वाइन करेंगे, ठीक, लाइक दिस एंड दिस, यहां भी ज्वाइन कर सकते हैं, या यहां पे और यहां पे कोई पॉइंट है, इनको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इस बार जो दो पॉइंट्स है ना, वो है इंटरसेप्ट्स। इंटरसेप्ट्स, यू नो व्हाट आर इंटरसेप्ट्स? जो इंटरसेप्ट्स होते हैं वो पॉइंट्स जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाइन है, ठीक है। सपोज एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाइन करता है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स है, से फॉर एग्जांपल a, 0, और दूसरा एक पॉइंट है जो y एक्सिस पे लाइन करता है, उसके कोऑर्डिनेट्स है 0, b। दैट क्लियर? मैं भी डेरिवेशन नहीं दिखाऊंगा, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। सो इक्वेशन ऑफ लाइन में इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है? जब दो इंटरसेप्ट्स गिवन हो, एक x इंटरसेप्ट, दूसरा y इंटरसेप्ट। अगर मैं इन दो लाइन पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो एक लाइन बन जाएगी, बनेगा लाइन। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या है? द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b इज इक्वल to 1। यू गॉट इट? सो व्हाट इज दिस? इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? जिसमें लीनियर्स होते हैं, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। तो x के नीचे जो पॉइंट a होगा उसको x इंटरसेप्ट कहते हैं, y के नीचे जो पॉइंट b होगा उसको y इंटरसेप्ट कहते हैं। क्या आप मुझे बताओ कि ये लाइन कहां पे ड्रा होगी? x डिवाइडेड बाय 2, y डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल 1। सबसे पहले ये एक लाइन है, ठीक है। इसके दो इंटरसेप्ट क्यों है? कौन कौन? 2 एंड 3। 2 किस पे होगा? x एक्सिस पे। 3 किस पे होगा? तो 2 यहां पे होगा, 3 यहां पे होगा, इनको ज्वाइन करेंगे तो इस लाइन की इक्वेशन है x/2 प्लस y/2 इज इक्वल 1। क्लियर? और अगर इस लाइन को आप सिंपलीफाई करना चाहोगे तो ये लाइन ऐसे बनेगी, 3x प्लस 2y डिवाइडेड बाय 6, 1 के साथ चला जाएगा, ये बन गई इक्वेशन ऑफ लाइन। दो बात तो क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 इज द गिवन कर्व्स आर। अब गिवन कर्व क्या क्या है? x² बाय a² plus y² by b² is equal to 1. What is this? It's ellipse. Okay? इसको लिखते हैं पहले। It's ellipse. ये ellipse है। अच्छा, ellipse में क्या होता है? मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। अगर a इसके नीचे है, x के नीचे हमने पढ़ा हुआ है, x के नीचे जो a है, रिपीट करूंगा, ये वाला ellipse है। एलिप्स दो टाइप्स के होते हैं, एक वर्टिकल एलिप्स और जो ऐसे उस फॉर्म है, और दूसरा है हॉरिजॉन्टल एलिप्स। अब हॉरिजॉन्टल एलिप्स में मेजर एक्सिस कौन है? ये वाला ए बी। माइनर एक्सिस कौन है? अरे ये तो छोटी एक्सिस है, ये बड़ी एक्सिस है। मेजर एक्सिस एंड इट्स माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है? 2a। तो यहां से यहां तक कितना है? 2a। ये इसका मिड पॉइंट है, तो 2a की कितने हिस्से हो गए? 2 हिस्से। तो ये कितना बना? a। इसकी लेंथ कितनी है? अच्छा, इसकी लेंथ होती है 2b माइनर एक्सिस। तो यहां से यहां तक कितना है? b। यहां से यहां तक b। अब अगर यहां से यहां तक a है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? a, 0। यहां से यहां तक a है तो इसके कोऑर्डिनेट्स -a, 0, क्योंकि लेफ्ट साइड पे है। और इस यहां से यहां तक b है तो इसके कोऑर्डिनेट्स 0, b, और ये 0, माइनस। ठीक है। अब ये a क्या है? इट्स द लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का हाफ, ये इसकी लेंथ होता है। अगर से फॉर एग्जांपल x² by 4² प्लस y² by 2² इज इक्वल टू 1 है, तो आप मुझे बताओ मेजर एक्सिस x एक्सिस पे होगा कि y एक्सिस पे होगा? मेजर एक्सिस पे x एक्सिस पे होगा, और होगा कितना? ऐसे होगा वो 2। ये इलिप्स है, यहां से यहां तक 4 होगा। कितना होगा?
4 तो इसके कोऑर्डिनेट्स 4 कामा 0 और यहाँ से -4 कामा 0, यहाँ से 0 कामा 2 और ये 0 कामा -। क्लियर? अब इस इलिप्स को ड्रा करते हैं। ये इलिप्स है और उसके बाद एक लाइन भी है। Sir, mention was that was actually clear. Can call us no sir. Was in it का मेरी अच्छा क्लास 1 जिम सर को तो बंद कर इस बार यहाँ इसके बाद फिर हां सारे बोला करो नेक्स्ट सर मैं कहते हैं ना बोल नहीं वाला वैसे सरल बात कर मैंने सर बस जोन सोचा वाला मैच पता फैमिली से माइक इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ है माइक में बुझ इलिप्स का चित्र जरूर कहां से या कुछ में आज क्वेश्चन मुश्किल आप देख लो ध्यान। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ऑरिजिन, ठीक है। अभी सबसे पहले इलिप्स को ड्रा करते हैं। तो इसके तो मेजर एक्सिस है, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल यहां से यहां तक a है, ठीक है। तो यहां से यहां तक a, यहां से यहां तक a, यहां, ठीक है। ये B है, यहां पर ये B है और ये भी इतना ही है, ठीक है। अब इनको ज्वाइन करते हैं। बना हुआ ये उसके एक ही बना बना। अभी बोलो इसके कोऑर्डिनेट्स, तो ये सारा कुछ जो है ये ग्राफ्स के लिए सारे इन्हीं पे डिपेंड है कोऑर्डिनेट्स। दिस इज -a, 0, दिस इज 0, b एंड 0, -b। क्लियर? आपको थोड़ा समझ आया? तो ये बन गया इलिप्स। अभी बात करेंगे किसकी? लाइन की। तो लाइन के इंटरसेप्ट्स क्या क्या है? लाइन के 2 पॉइंट्स आपको पता है, a, 0, a और दूसरा पॉइंट है 0, b। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये तो ऑलरेडी इलिप्स से मैचिंग है, तो इनको करेंगे हम ज्वाइन ऐसे। तो ये बन गई लाइन, ठीक। इस लाइन की इक्वेशन ये यहां, ये नाम रखो फर्स्ट, ये नाम रखो सेकंड। अभी पढ़ेंगे कौन सा एरिया निकालना है। देखो लाइन, मेरी बात सुनो पहले, ये इलिप्स हो गया, ये लाइन हो गई। इन्होंने 2 एरिया कवर किए, लाइन और इलिप्स। एक ये छोटा एरिया, एक ये बड़ा एरिया। अब हम देखेंगे कौन सा एरिया निकालना है। फाइंड द स्मॉलर रीजन। वो तो ये है माइनस लाइन इज दिस। अब कितना आसान है वो आपको पता है, ठीक है। इलिप्स के एरिया माइनस लाइन में आपको लगता है आसान है? yes, एक चीज की प्रॉब्लम है, वो है a और b है, जिससे बड़ी मुश्किल आती है। Listen to me. Area of shaded region. मैंने इससे पहले भी बताया, शेडेड रीजन का एरिया निकालना मतलब शेड तो पहले होनी चाहिए ना। अगर आप शेड करना ही भूल गए फिर किसको लिखोगी शेडेड? इस मार्किंग का शेडेड टेक्स्ट। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज, देखो ये एरिया निकालने के लिए आप सबको पता है, थोड़ा सा ये एरिया निकालने के लिए देखो एंड पॉइंट्स कहां कहां पे, यहां पे और यहां पे, ठीक है। इस एंड पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और यहां भी ऑलरेडी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो ये एरिया निकालने के लिए या हम पूरा एरिया, ये हो गया O, इट्स A, इट्स B। किस रीजन का हमने एरिया निकाला? सिर्फ ये वाला शेड। इसको ऊपर सोल एरिया O, A, B, ये पूरा एरिया। लेकिन क्या हमें पूरा एरिया निकालना है? नहीं, हमें कौन सा एरिया निकालना है? ये शेड है। तो पूरे एरिया में से हम किसको बाहर निकालेंगे? लाइन के। पूरे एरिया में से हम इस ब्लैक एरिया को माइनस करेंगे, बाहर निकालेंगे। दैट क्लियर?
So area of shaded region is integration from कहां से कहां तक इंटीग्रेशन 0 to a यहां पर लिमिट से 0 से लेकर a तक हमने एरिया निकालना है। ठीक है। अच्छा पूरा एरिया किसके नीचे है? ये तो इलिप्स की तरफ है। इलिप्स के नीचे जितना एरिया है वो हम पहले पूरा निकालेंगे y1 dx, उसमें से माइनस करेंगे हम। देखो ये पूरा एरिया इलिप्स के नीचे है, उसमें से माइनस करेंगे 0 to a, लेकिन किसके नीचे एरिया है? लाइन के नीचे। जो इलिप्स के एरिया पूरा एरिया है उसमें से हम माइनस करेंगे लाइन के नीचे जितना एरिया। सो इट इज 0 to a y2 dx, and remember this y1 is the curve of ellipse and this y2 ये लाइन की curve है। क्लियर? अब y1 को कहां से लेकर आना है? इलिप्स से, क्योंकि मैंने यहां पर मेंशन किया इलिप्स। तो यहां से हम इसको फर्स्ट में हम किसका वैल्यू निकालेंगे? y। तो मैं यहां पे टेकिंग फर्स्ट इज दिस x square by a square y square by b square is equal 1। यहां पे क्या बचेगा? y square by b square is equal to 1 minus x square by a square। वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो और यहां से b लेकर जाओ। इट इज दिस y square is equal to b square into a square minus x square by a square। फिर स्क्वायर जब दूसरे साइड जाता है तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। इट इज y square, सॉरी y is equal, अच्छा b स्क्वायर पे रूट आएगा तो b बचेगा, a स्क्वायर पर रूट आएगा a बचेगा, और इस पे रूट आएगा तो वो तो ऐसे ही रहेगा। ये दिखा सब कैंसर। ये हो गया y मींस y1, क्योंकि हम बात करें इलिप्स, इट्स y1। इज दैट क्लियर? अभी बात करेंगे किसकी? y2 में किसकी बात कर रहा हूं? लाइन की। तो लाइन में से y का वैल्यू निकाल के आए। टेकिंग सेकंड इज x by a, y by b is equal to 1, y by b is equal to 1 minus x by a। क्या करेंगे? एक तो वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और b लेकर जाएंगे। इट्स y is equal to b divided by a into a minus x। जरा बताओ आपको समझ आया? मैंने क्या किया? a वन सा a minus x divided by a, वो मैंने b के साथ इशू। ओके, दिस इज y2। अब इनको करेंगे सबस्टिट्यूट इसमें। इट इज 0 to a, व्हाट्स y1 नाउ? b by a बाहर रखेंगे, इंटीग्रल से बाहर रखेंगे इसको, और ये है a square minus x square dx माइनस 0 to a, इसमें भी b by a x minus a and b। अब करेंगे इंटीग्रेशन, जो वहां से मिलेगा वही इसका गलती तो a minus x, b by a integration of a minus x। Now what is the integration of a square minus square root of a square minus x? It is x by 2 square root of a square minus x square plus a square by 2 sin x by 2। ये तो इसकी इंटीग्रेशन, ठीक है? आपको ये याद रखना है। तो इट इज 0 to a, उसके बाद माइनस b by a, a की इंटीग्रेशन, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन, कांस्टेंट इनटू x मतलब ax, a की इंटीग्रेशन ax माइनस x की इंटीग्रेशन x square by 2, it's from 0 to a। Is that clear? इनको पाने के लिए आपका लिमिट जो लावा लिमिट दे दोगे क्या ये पे लिखा है? सबसे पहले अपर लिमिट इट्स a by 2, x का वैल्यू a by 2 square root of a square minus x square plus a square by 2 a square minus a square, क्योंकि x का वैल्यू ये है, प्लस a square by 2 sin इनवर्स a by a। अच्छा, जब आप 0 दे दोगे ये 0 बन जाएगा, sin इनवर्स 0 बन जाएगा, तो ये पूरा क्या लिखूंगा? 0। अब मैंने एक स्टेप यहाँ पे काट किया, मैंने डायरेक्टली इन सब के बदले क्या लिखा? क्योंकि 0 दे दोगे x का वैल्यू तो 0 बन जाएगा, sin इनवर्स 0
बाई ए साइन इनवर्स 0, साइन का वैल्यू 0 कब होता है? 0, वो सारा 0 होता है, माइनस बी बाई ए, हाँ करो उसमें फॉर्मूला से थोड़ा माइनस बी बाई ए Because direct as a square by 2 so that कितनी देखो ना a into a square minus a square by 2, so a square by 2. बाकी सारा तो 0 बन जाएगा क्योंकि सब x का वैल्यू 0 दे दोगे वो 0 है। अभी ओवरऑल मुझे टोटल वैल्यू बोलो क्या क्या आएगा? यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन है, चलो यहाँ पे इट्स b by a, ये 0, a square minus a square 0, ये a square by 2 sin inverse 1 लिखते हैं, पहले लिख दे इसको, ये लिखना जरूरी है, sin inverse 1, ये 0 खत्म, ये b by a square, ये a square में से हाफ a square निकालो तो a square by 2 ही बचेगा। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2a square minus a square is a square by 2, so it's minus b by a square by 2 और ये 0, ठीक। अब ये बचा b by a square by 2 एंड साइन का वैल्यू 1 कब होता है? 90 के, दैट्स 5 by 2 माइनस a कैंसल, सो इट्स b a b by 2। फिर आगे जाके इसको सिंपलीफाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है? कैसे कैसे ये थोड़ा बहुत आवाज से 5 by 4 minus a भी थोड़ा बहुत कॉमन, तो ये आसान है, a b by 2 ही कॉमन आ जाएगा, अच्छा 5 by 4 शायद लेकिन हां और बनना 5 2 शेयर नो AB by 4 pi minus 2. लेकिन ab by 2 को लोग क्या छोड़ ab by 4 है ना, 2 2 साथ 4 चलो आगे सिंपलीफाई करो, यहां से होता है 10 गिवन करो साथ कौन कौन से करो जरा बताओ। X square is equal to y. x square is equal Y. y Y is equal to x plus 2. पैराबोला, ठीक है। अब पैराबोला में क्या क्या इंपॉर्टेंट होती है? एक्सिस, जो लीनियर है वो एक्सिस है, एक्सिस इज y एक्सिस, ठीक है। अगर x का वैल्यू 0 दे दोगे, y का वैल्यू भी 0 आएगा, दैट इज वर्टेक्स 0,0, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, Y is equal to and x plus 2. y is equal to x plus 2, ये क्या है? Line. इट्स अ लाइन, और लाइन ड्रा करने के लिए कम से कम कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 2 पॉइंट्स, अभी 2 पॉइंट्स निकालते हैं, x एंड y, x का वैल्यू 0 दे दो, y का वैल्यू 2 आएगा, x का वैल्यू 1 दे दो, y का वैल्यू 2। अब हम इन दो को ड्रा करें, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करेंगे किसकी? पैराबोला। एक्सिस कौन है? तो पैराबोला या अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। अब ये तो पॉजिटिव, ये तो अपवर्ड होगा, पैराबोला यहां से शुरू होगा, ठीक है। अभी बात करेंगे किसकी? लाइन की। 0,2 is here and 3,1 0,2 and 1,3 से for example यहाँ से पैराबोला ऐसे देखते हैं, ये रहा पैराबोला। तो इनने कौन सा एरिया बाउंड किया है? ये वाला। एक क्वेश्चन हमने ऐसा पढ़ा था परसों, याद है? हाँ याद छुआ। तो ये एरिया करो, एक्स एक्सिस पे निकालना है, ठीक है। पहले एंड पॉइंट्स चेक करते हैं 1 and 2। एंड पॉइंट्स हम क्या करते हैं? ऑर्डिनेट्स ड्रा करते हैं, तो एंड पॉइंट्स ऑर्डिनेट्स ड्रा करेंगे। अच्छा ये पॉइंट आपको पता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मतलब यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, नंबर क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे पहले इनको सॉल्व करते हैं, पैराबोला लाइन को सॉल्व करने के बाद आपको पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन तो यहाँ पे करते हैं ऐसे, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सेकंड को यूज करेंगे किसमें? फर्स्ट में।
use equation second in equation first. Equation first में x square is equal to y का value x plus 2. So which gives us x square minus x minus 2 is equal to 0. अभी करेंगे मिडिल टर्म सब्ट्रैक्ट जरा करके बताओ क्या आएगा? minus 2x plus minus 2x x square minus 2x plus x minus 2 is equal to 0. ये बड़ा एक्स्ट्रा हो गया. x square minus 2x plus x minus 2. ठीक है. अब इनमें कॉमन क्या है? x बचेगा क्या? इनमें कॉमन क्या है? 1 बचेगा क्या? तो कुल मिला के दो फैक्टर आएंगे. एक आएगा x minus 2, दूसरा आएगा x plus 1. तो x के दो वैल्यूज आएंगे minus 1 and plus 2. Guys, half factor of x minus 2, ये minus 1 होता है 7 plus 2. Half factor of x plus 1, ये plus 1 शिफ्ट में 7 minus 1. Is that clear? Yes, sir. तो x के दो वैल्यूज आए. असल में हमें ये नहीं चाहिए. मैं x की वैल्यू -1 तक प्लस 2 जरूर पार्टीशन में कहां है? मेरे को समझना. अगर जो कुछ करा हम कंप्लीट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. If x is equal to -1, ये x is equal to -1 फिर तो सबस्टिट्यूट करना. हम ऐसे लिखेंगे यूज x is equal to -1 in second. then क्यों नहीं माइनस वैल्यू y ने 1. तो ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -1 का मान. लवा अच्छा यूज x is equal to 2 किसमें? इन सेकंड में. तो y का वैल्यू 2 plus 2 4 आएगा. तो ये दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. असल में सिर्फ x की जरूरत 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का. अभी बताओ मुझे शेडेड रीजन, ये एरिया निकालने के लिए एक्सिस का होना बहुत जरूरी है. यथोनाउस A B C D. तो मुझे कौन सा एरिया निकालना? ये शेडेड रीजन. M का तो क्या को बुकट में सोल एरिया A B C D, दिस होल एरिया. इसमें से माइनस करेंगे ये वाला एरिया A B C D. अगर वो नाव पढ़ना तो इसको नाव डिफाइन करो. पर सर्च से एरियाज का नाव A B C D. मतलब ये एरियाज का नाव इस ब्लैक एरिया A B C D नॉट द सेम एरिया. एक जब इसकी बात करें वाइट के नीचे इसकी बात करें पैराबोला. इसके हम क्या करते देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन. कितने मैं को देना शेडेड रीजन इज इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2. ये मैं बात कर रहा हूं पूरे एरिया की. इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2 द एरिया अंडर द लाइन मतलब पूरा एरिया. इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2 इसका नाम रखो y1 dx. और दूसरा इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2 लेकिन अंडर पैराबोला, उसको हम बाहर निकालेंगे इस ब्लैंक एरिया को कॉरेस्पॉन्ड है. सो इट्स इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2 y2 dx. Is that clear? होता? फोन आजा. So integration from -1 to 2 y1 dx minus integration from -1 to 2 y2 dx. ठीक है? ये y1 कहां से लेकर आएंगे? पैराबोला. What is this y1? y1 is y. ठीक है? y1 कहां से लेकर आओगे? लाइन से. बस टू थी ऑप्शन ये समझो y1 कुछ तो y2 कुछ. क्योंकि जब आप कल को नोट्स चेक करोगे ना तो साथ में आज का जो पढ़ना होगा है आप नोट्स चेक करोगे. नोट्स पर शिफ्ट का एक्सप्लेन में लिख के आप ये वहां पे बस इस चीज को समझना है कि y1 में कहां से लेकर आऊं. y1 कंटिन्यू लाइन से. y2 कंटिन्यू माइनस से. So y1 is the line. y1 is line means y1 means y. Y is x plus 2. -1 to 2. y2 is what? y2 तो पैराबोला. y किसके बराबर है? तो y2 x स्क्वायर के बराबर है. कितना आसान है. अभी इसको करेंगे कंप्लीट. यहाँ पे x की इंटीग्रेशन x square by 2 plus 2x from -1 to 2 minus x cube by 3 minus 1 to 2. x का वैल्यू अपर लिमिट 2 स्क्वायर by 2
प्लस 2 इंटू 2, 4 फिर माइनस करेंगे, अब x का वैल्यू -1 दे दो, इट्स -1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू -1, ठीक है, वो ये आपको। अब इसमें से माइनस करेंगे 2 क्यूब बाई 3 माइनस -1 क्यूब बाई 3। फिर अभी करेंगे इसको सिंपलीफाई, वन से टोटल होता है 6, इट्स 2 प्लस 4 इज 6, 1 by 2, it's 1 by 2 minus 2, वन से टोटल होता है 1 by 2 minus 2, it's minus 3 by 4, so 3 by 2 आएगा ना, 3 by 2 minus 3 by 2 sir, 1 by 2 minus 2 minus 3 by 2, तो minus 3 by 2 इसके साथ मिलके plus 3 by 2, तो आई क्या? यस सर, ये एक हो गया, minus 2 cube is 8 by 3 minus 1 by 3, 8 by 3 minus 1 by 3 is 7 by 3, it is 7 by 3. It's cube, sorry, it's cube here. ठीक है, तो ये माइनस आएगा और इस माइनस के साथ प्लस बन जाएगा, इट्स 9 by 3, तो 9 by 3 is 3. You are right. अभी कितना आएगा? 15 by 2 होगा 15 by 2 minus 3, कुल मिला के 15 minus 6 is 9 by 2. ठीक है, चलो आंसर कितना है? 9 by 2 स्क्वायर, ओके। It is given that mod of x is equal to 1 plus ये given. This first equation first can be written as, कौन सी को प्रयोग? Equation first can be written as x जो है या तो ये प्लस होगा या माइनस होगा। अभी देखा ना, y भी क्या होगा? प्लस या माइनस। अब देखो कितनी कॉम्बिनेशंस बनेंगे। I will consider this as positive and this as positive. ये क्या बनते हैं वर्ड में? वर्ड में इक्वेशन क्या है? x plus y is equal to 1. दूसरी कॉम्बिनेशन, इसको भी माइनस ले लो, इसको भी माइनस ले लो, कितने हो गए? 2. तीसरी कॉम्बिनेशन, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और x minus y is equal to 1. ये 4. And the last combination is this is minus and this is plus. अब समझ में क्या जिसमें भी इसने ये कहा था कि जो मॉड ऑफ x है ये बेसिकली या तो प्लस होता है या माइनस होता है। जो मॉडुलस ऑफ y इट्स आइदर प्लस y और माइनस y। अब हम कंसीडर कॉम्बिनेशन चेक करेंगे प्लस और माइनस की, प्लस और माइनस की कॉम्बिनेशन चेक करेंगे। आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा है, एक कॉम्बिनेशन बनेगी दोनों पॉजिटिव, एक कॉम्बिनेशन बनेगी दोनों नेगेटिव, एक कॉम्बिनेशन बनेगी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और दूसरी कॉम्बिनेशन बनेगी ये नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव। 4 कॉम्बिनेशन होंगे, मतलब 4 लाइन्स बने। अब हम इन लाइन्स को ड्रा करें, ठीक है। देखो लाइन को ड्रा करने के लिए हमारे पास कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 2 पॉइंट्स। पहले इस लाइन के 2 पॉइंट्स चेक। अगर मैं x का वैल्यू 0 दे दूं तो y का वैल्यू, अगर y का वैल्यू 1 दे 0 दे दूं तो x का वैल्यू, ये लाइन के पॉइंट्स आ गए। अब दूसरी लाइन की बात करेंगे, x का वैल्यू 0 दे दूं, अब बताओ क्या बचा? माइनस y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू माइनस। अब अगर y का वैल्यू 0 दे दोगे तो माइनस x इज इक्वल टू 1, मतलब इट्स माइनस। नीचे तक होता है ना सब। अच्छा, x का वैल्यू 0 दे दो तो माइनस y 1 है तो y माइनस 1 है। y का वैल्यू 0 दे दो तो x का वैल्यू 1 है। ये इसका हो गया पॉइंट। अभी लास्ट, x का वैल्यू 0 दे दो तो y का वैल्यू प्लस 1 आएगा।
तो y का वैल्यू 0 दे दो, तो x का वैल्यू 1। ठीक है, समझ आ रहा है? अब चलते हैं आगे, इनको करते ड्रा। बहुत आसान प्रश्न। Once again, go to point. It's 0, 1 is here, and 1, 0 is here, and this is the line X plus Y is equal to whose 1. equation is x plus y is equal to, इसको लिखना है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? x plus y is equal। फिर और एक लाइन है 0, -1 is here, and -1, 0 is here। ये दो लाइन्स को ज्वाइन करने के बाद ये तो पैरेलल बन जाएंगे। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है? -x - y is equal to 1। कितने हो गए? तो अभी फोर्थ मतलब थर्ड लाइन है, इक्वेशन फोर्थ है। इसकी लाइन, इसके पॉइंट्स क्या क्या है? 0, -1 is here, 1, 0 is here। तो इसको करते हैं ज्वाइन, और एक लाइन बन जाएगी। ठीक, समझ आओ? अभी बात करेंगे इसकी। इट इज 0, 1 is here and -1, 0 is here। तो इनको करते हैं ज्वाइन, तो ये बन जाएगी लाइन। इस लाइन की इक्वेशन ये है, इस लाइन की इक्वेशन ये है, इस लाइन की इक्वेशन है ये वाली x - y, x - y is equal to 1, और इस लाइन की इक्वेशन है -x plus y is equal to 1। तो इनने एरिया बाउंड किया है वो ये। Yes, you are right. You are right. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए हम पूरा एरिया कंसीडर नहीं करेंगे, ये सारे एरियाज इक्वल है। ये सारे रीजन्स इक्वल है, तो हम सारा एरिया नहीं निकालेंगे, हम यही सिर्फ निकालेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट और मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। मतलब अगर ये 3 स्क्वायर यूनिट है, ये कितना होगा? 3 स्क्वायर। ये कितना होगा? 3। ये कितना होगा? कुल मिला के कितना आएगा? 12 स्क्वायर यूनिट्स। तो बेटर है पूरा एरिया नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे। सो इट इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यहां पर लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल, ये पूरा एरिया निकालने के लिए विच इज इक्वल 4 टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया कहां से कहा था कि ये 0 है, ये 1 है। इस लाइन के नीचे जितना एरिया है ये हमने निकालना है। तो इट्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। इस बार y1 y2 नहीं देंगे क्योंकि इस बार लाइन तो एक ही है, दैट्स y dx। क्या होता है? y dx। ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 इट्स y dx। व्हाट इज दिस y? ये हम कहां से लेकर आएंगे? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x plus y is equal to 1, so y is equal to 1 minus x। y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहां की होगा, मतलब अभी प्रश्न यहां से आप पूछ सकते हो। ठीक है, समझ